हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब बढ़िया होंगे। और आजकल बारिशें बहुत ज़्यादा हो रही है और आई होप कि आप सब अपने अपने प्लेसेस पे अच्छे से होंगे, सेफ़ होंगे। बारिश में मौसम बहुत अच्छा हो जाता है, ठंडा ठंडा। पर कंटिन्यूसली अगर बारिश लगती रहे तो प्लेन क्या, पहाड़ी क्या, सारे इलाकों में दिक्कत आ जाती है। और कभी अगर धूप निकल गई तो आती है, जाती है, और इन सब में कपड़े तो हमारे अच्छी तरह से सूखते ही नहीं हैं। और इसलिए ये वाला स्टैंड तो बहुत हेल्पफुल रहता है। हमारा घर दोस्तों ईस्ट फेसिंग है, तो सुबह की धूप ही आती है। तो जब भी अच्छा सनी डे हो तो सबसे पहले कर्टन्स वगैरह खोल दो ताकि सुबह की धूप अंदर तक आ जाए। हमारे घर के अंदर तक तो धूप आती नहीं है, पर बालकनी तक ज़रूर रहती है। और बाहर का टेम्परेचर तो वैसे ही बढ़ जाता है, उस दिन सन होता है। तो अगर आप खिड़की दरवाजे खोल देंगे तो बाहर की गर्म हवाएं घर में अच्छी तरह सर्कुलेट हो जाती हैं। कंटिन्यूस बरसात होने की वजह से घर में ऐसे ऐसे कोने बन जाते हैं जहां सीलन आ जाती है, तो सामान हटा के वहाँ भी हवा लगने दीजिए। और बाथरूम्स के दरवाजे खोल दीजिए ताकि हवा हर एक कोने में अच्छे से सर्कुलेट हो जाए। आज धूप बहुत तेज़ और साफ़ है, तो मैं इसका पूरा पूरा फ़ायदा उठाऊंगी। और जो घर के पोछे हम यूज़ करते हैं फ़र्श साफ़ करने के लिए या काउंटर टॉप साफ़ करने के लिए या दूसरे भी, सबको धूप में अच्छे से सुखाना है। जब भी इन्हें यूज़ किया जाता है वो उस बालकनी में रहते हैं जहाँ कभी धूप नहीं आती है, तो इनको इस तरह धूप में सुखाना, जर्म फ्री करना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। इस टिफ़िन बॉक्स के कवर पे देखिए ऑयल गिर गया था, तो ये तो धोया तब भी नहीं गया। अब इसे अगर धूप में रख देंगे तो ये ऑयल एकदम उड़ जाएगा। तो इसी तरह अगर कपड़े भी धूप में सुखाएं तो उनके भी छोटे मोटे दाग होते हैं, वो उड़ जाते हैं। मैं पर्सनली प्रेफर करती हूँ कि कपड़े धूप में सूखें। एक तो जर्म फ्री भी हो जाते हैं और बच्चों के कपड़ों में काफ़ी दाग रहते हैं, वो भी ख़त्म हो जाते हैं। और किचन के कपड़े होते हैं वो भी बहुत ज़रूरी होता है कि धूप में सूखें, क्योंकि उनमें दाग भी लग जाते हैं। और हाँ, जर्म फ्री भी तो हमें चाहिए ना वो। इस तरह धूप में सूख जाते हैं तो काफ़ी सेटिस्फेक्शन मिलती है मन को कि ये अच्छे से साफ़ हो गए हैं। और वैसे ही होता है हमारे टॉवल्स के साथ। हम इन्हें अपनी बॉडी पे यूज़ करते हैं, इनका जर्म फ्री होना भी तो ज़रूरी है। रोज़ रोज़ तो हम इन्हें धोते नहीं हैं। तो धूप निकले तो सबसे पहले अच्छी सी धूप इन्हें ही लगा दीजिए अगर कोई और कपड़े सुखाने को नहीं हैं। तो अभी भी मुझे बालकनी में कुछ जगह खाली दिख रही है, क्योंकि और कपड़े तो धुलने को गए हैं। तो मेरे पास पिलोज़ हैं, तो मैं इन्हें भी सुखा दूँगी, सुखाऊँगी क्या, मतलब धूप लगा दूँगी। तो थोड़ा इनका मॉइस्चर भी उड़ जाएगा और ये बहुत अच्छे फ्लफ़ी फ्लफ़ी से भी हो जाते हैं। तो दोस्तों अभी धूप है, बादल भी हैं, धूप आ रही है, जा रही है, पर इसका मैं पूरा फ़ायदा उठाने वाली हूँ। आजकल रास्तों में पानी है दोस्तों, बच्चों को तो दिखता ही नहीं है, वो तो कहीं भी चल देते हैं। काफ़ी जूतों में स्मेल रहती है। और अगर ऐसी धूप हो तो आप उन्हें अच्छे से धूप लगा दीजिए। जो बाकी बचे जूते हैं जो शू रैक में रखे हैं उनको आप हवा लगवा सकते हैं। सभी शू रैक्स के दरवाज़े वगैरह खोल दीजिए ताकि हवा इन्हें भी लग जाए। और मैं मेन डोर का दरवाज़ा खोल रही हूँ क्योंकि यहाँ से भी अच्छी हवा सर्कुलेट हो जाती है। थोड़ा ही खोल रही हूँ क्योंकि प्राइवेसी भी तो चाहिए ना। तो चलिए, ये काम तो हो गया ख़त्म। और आप अगर देखेंगे तो इतना अच्छा सुकून लगता है। आप देखेंगे कि आपका घर भी खुश हो रहा है कि नहीं, हर एक जगह से लाइट आ रही है, हवा आ रही है, आपके घर को भी सांस लेने का मौका मिल रहा है। एक और बहुत ज़रूरी बात दोस्तों, जब भी हम काम करते हैं तो पता नहीं जो भी पहना होता है टी शर्ट्स वगैरह, उसी से ही हम पसीना साफ़ कर लेते हैं। इससे अच्छा है कि आप एक छोटा सा टॉवल रखें और उससे अपने फेस को आराम से साफ़ करें। काफ़ी ज़्यादा फ़र्क महसूस करेंगे आप, मैंने तो किया है। तो चलिए, सब चीज़ों के दरवाज़े खोल ही रहे हैं तो वार्डरोब्स के दरवाज़े भी खोल देते हैं। अब इतने कपड़े वगैरह रखे हैं, उन्हें भी थोड़ी सी हवा लगी जाएगी। और ये कुछ बैग्स हैं, जब से आए थे तो रखे हुए थे वार्डरोब में, इन्हें भी थोड़ा सा बाहर रख देती हूँ धूप में। थोड़ा गर्म एटमॉस्फेयर है, अच्छे से सूख जाएंगे, स्मेल वगैरह चली जाएगी। तो जब मैं वार्डरोब्स वगैरह खोल रही थी, आपको दिखता ही है कि सामान थोड़ा डिसऑर्गेनाइज़ हो गया है, तो आप थोड़ा ऑर्गेनाइज़ करने लग जाते हैं। ये वाली साइड तो अच्छे से ऑर्गेनाइज़ हो जाती है, बट ये डोर वाली जो साइड है ना, इसमें भी आप कुछ ना कुछ ऑर्गेनाइज़ कर सकते हैं चीज़ों को। तो ये देखिए, हमारे इसमें पहले से ही कीलें वगैरह लगी थी, पर कीलों पर अगर आप कपड़े लगाते हैं ना, वो फटने के चांसेस रहते हैं।
इससे अच्छा है कि आप इस तरह के हैंगर्स जो होते हैं वो ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हैं। बहुत ही रेंटल फ्रेंडली हैं। आई मस्ट से कि मुझे चाहिए था, पर मुझे ऐसा नहीं चाहिए था कि कीलें वगैरह लगानी पड़े, तो 2 तरह के मिले मुझे। और ये देखिए इसके साथ अलग से अटैचमेंट आती है और इसमें जो लिखा है नाइस डे, बहुत ही सुंदर लगता है, ब्लैक पे वाइट वाइट, बहुत अच्छा लगा मुझे। अभी आपको लग रहा होगा कि ये लूज़ है, छूट रहा है, पर ऐसा नहीं है। जब इस पे कुछ हैवी चीज़ लटक जाती है तो ये भी एकदम फिक्स हो जाता है। तो इस तरह के बहुत ज़्यादा अलग-अलग तरह के आपको मिल जाते हैं। देखिए इसमें राउंड शेप में है, तो कपड़े फटने के चांसेस भी नहीं रहते हैं। अगर आप अलमीरा के डोर्स को यूटिलाइज़ करना चाहते हैं तो इस तरह का स्टोरेज भी आप यूज़ कर सकते हैं। ये पहले पुराने जैसे आप घरों में देखेंगे तब होते थे, पर काफ़ी यूज़फुल रहते हैं ये। तो ये वाला जो ऑर्गेनाइज़र है देखिए, ये वाला लगा रही थी मैं, पर ये डोर पे फिक्स नहीं हो रहा था, बड़ा है। ये वाला बहुत अच्छे से फिक्स हो गया। जो इसके डोर के ऊपर लगने वाले हैंडल्स हैं वो थोड़े से बड़े हैं साइज़ में, पर इसका कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ रहा है। डोर्स जो हैं वार्डरोब के अच्छे से क्लोज़ हो जा रहे हैं और आप बहुत सारी चीज़ें इस पे लगा सकते हैं। अब कुछ भी चीज़ इस पे लगेगी तो ये पूरा एकदम भार इसका नीचे को आएगा, तो ये बहुत अच्छे से फिक्स हो जाता है। मुझे तो बहुत अच्छा सॉल्यूशन लगा, इसको छुड़ाया, लेके चले गए किसी दूसरे घर में। और ऐसा ही देखिए ये अलग तरह का मैंने डोर्स के लिए भी मंगवाया है। ये 2 के सेट में आया है, मीशो से ही मंगवाए हैं। अगर लिंक चाहिए तो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बच्चों के रूम के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी तो वहाँ भी एक लगा दिया। तो इसी तरह स्टोरेज की बात हो रही है दोस्तों, तो स्टोरेज की देखिए काफ़ी जुगाड़ हैं। घर में कितने सारे ऐसे बॉक्सेस होते हैं जिनमें खाना डिलीवर होता है, तो आप उनको 100 तरह से यूज़ कर सकते हैं, या बोलूँ 1000 तरह से यूज़ कर सकते हैं। कोई नया ऑर्गेनाइज़र यूज़ करने की या ख़रीदने की ज़रूरत नहीं है। और इनकी शेप तो देखिए कितनी अलग-अलग शेप्स में आते हैं। कोई 2 कंपार्टमेंट वाला होता है, कोई सिंगल, कोई राउंड, कोई 3-3 वाले भी मिल जाते हैं। तो जैसे अगर आपके नेल पेंट्स हैं, मेरे पास थोड़े ही हैं, तो एक में नेल पेंट डाल दिया और एक में रिमूवर, इवन कॉटन भी डाल सकते हैं। तो कहीं ट्रैवल कर रहे हैं तो ले जाइए। अगर दोस्तों आपके पास भी सोइंग मशीन है, कपड़े सिलने की मशीन है, तो इस तरह के थ्रेड्स अलग-अलग रंग के तो आप रखते ही होंगे। मैंने ये बॉक्स ही ख़रीद लिया था, इसमें वाइट और ब्लैक के अलावा सारे कलर्स थे, तो उसके लिए भी मैंने अलग से ख़रीदे। और बाकी एक्सेसरीज़ भी बहुत ज़्यादा है। और जो नीडल्स का बॉक्स है वो तो मतलब टूट ही चुका है, तो नीडल्स बाहर उछल-उछल के आती हैं। तो इसके लिए मैंने एक जुगाड़ लिया है, ये एक पैकेजिंग में फ़ोम जैसा कुछ आया था, तो इसी में ही सारी नीडल्स लगा दी हैं। नहीं तो बच्चों के फ़ोम वाले जो टॉयज़ होते हैं उन्हें भी यूज़ किया जा सकता है। तो देखिए इस तरह जुगाड़ तो कुछ भी लगाए जा सकते हैं। इवन कपड़े में भी आप इन नीडल्स को लगा के रख सकते हैं। तो इसी तरह बॉक्स का यूज़ हो रहा था, तो बॉक्स में आप बच्चों के क्लिप्स और साथ में ये छोटे-छोटे रबर्स, तो मैंने एक ही बॉक्स में 2 कंपार्टमेंट हैं उनमें अलग-अलग रख दिए हैं, ताकि एक ही बॉक्स खोलूँ तो दोनों चीज़ें मिल जाएँ और मिक्स भी ना हो। इसका मुझे ये भी फ़ायदा लगता है कि ये छोटी वाली बेटी से खुलेगा नहीं, अदरवाइज़ वो सभी जगह फैला देती है सारे सामान को। और हाँ फ्रेंड्स, ख्याल रखिएगा कि बारिश होने से पहले आप सामान उठा लें, अदरवाइज़ तो सारी मेहनत बेकार चली जाएगी। तो जो लंच बॉक्स का बैग था वो अच्छे से साफ़ हो गया है, पोंछे अच्छे से सूख गए हैं और बारिश अब आ चुकी है। और बारिश आने के पहले की जो हवा चलती है ना, कितनी रिफ़्रेशिंग होती है और रिधा को बहुत पसंद आती है बारिश। और वो रेन रेन गो अवे अभी नया-नया सीखा है, उसको गाती रहती है। तो दोस्तों आप ही की तरह मुझे भी पसंद है कि घर थोड़ा साफ़ रहे, ऑर्गेनाइज़ रहे, पर बच्चों के साथ थोड़ा मुश्किल होता है। पर ऐसा कहा जाता है कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है, तो ऐसी ही कोशिश अपने आप को खुश रखने की भी कीजिए। इसीलिए दोस्तों आज मैं तैयार हो चुकी हूँ एक गेट टुगेदर के लिए। हस्बैंड के पास बच्चे छोड़ दिए हैं और फ्रेंड्स आ गए हैं, एक लंच करेंगे साथ में, बातें करेंगे, थोड़ा चेंज हो जाता है, तैयार होते हैं, फ़ोटो खींचते हैं। और बालों का पता नहीं क्या करते हैं, बाल बहुत ही ख़राब हो गए, फ्रीज़ी हो गए, कुछ समझ नहीं आता है। एनीवेज़ दोस्तों ये शुरू-शुरू में होता है, पर जब आप घुल-मिल जाते हैं तो आप सब भूल जाते हैं और मोमेंट में एकदम मस्त हो जाते हैं। तो हमने छोटी-मोटी गेम्स खेली, बहुत मज़ा आया, बातें की, एक दूसरे को जानने की कोशिश होती है और डांस भी होता है। और ये स्माइल देख के सब खुश हो जाते हैं। तो दोस्तों इसी सुंदर से पॉइंट पे वीडियो को ख़त्म करती हूँ। अगली वीडियो में मिलूँगी जल्दी ही, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।